जो रूट ने शतक ठोक दिया है, ऐतिहासिक शतक, क्या पारी है जो रूट की। मतलब जो रूट ने बता दिया है कि सचमुच वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ऊपर, दी बेस्ट है इस जनरेशन में, इस एरा में तो दी बेस्ट है, और उनके आसपास भी कोई नहीं है। और क्या टर्न अराउंड किया है जो रूट ने अपने करियर को कोविड के बाद से, प्री कोविड और पोस्ट कोविड। जो रूट के करियर को आप दो पार्ट में आप बांट सकते हैं। बीच में जो रूट लगातार 50 ठोके जा रहे थे, एक ऐसा भी एक पैच आया था जो रूट के टेस्ट करियर में, ये लगातार 50 पे 50 लगाए जा रहे थे, लेकिन शतक नहीं आ रहा था, शतकों का सूखा हो गया था। और एकदम कोविड के बाद से जो रूट ने जो रफ्तार पकड़ी है, फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। 100%। आप देख लीजिए, जो रूट की हम बात कर रहे हैं, जो रूट कल 99 पे थे, आज दिन के आते ही पहली बॉल पे बुमराह को चौका मार के अपना 100 पूरा करना, इससे समझ आता है कि कल जो इंग्लैंड कहीं ना कहीं एक थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट से खेल रही थी, आज शुरुआती अटैक से किया है इन्होंने। अगर मैं कल का आंकड़ा बताऊं आपको, तो पहली बार मुझे लगा है कि ये बेसबॉल के इतिहास में ऐसा हुआ है, इंग्लैंड की एक तरीके से जो डिफेंसिव रेट थी वो अटैकिंग रेट से ज्यादा थी। डिफेंसिव परसेंट कल अगर इंग्लैंड की बताई जाए तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास की थी, वहीं अटैकिंग परसेंट 28 के आसपास थी, जो कि बेसबॉल एरा में आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब ऐसे में यहाँ पे जो रूट ने जो शुरुआती कर दी है, जसप्रीत बुमराह को आते ही पहले ही ओवर पहली ही बॉल पे 99 पे खेल रहे, सीधा 103 चौका मार के, तो ऐसे में ये दिखाता है कि कितने ज्यादा अब मेंटली क्लियर होके आए हैं। और जैसा अभिषेक ने बताया कि जो रूट अगर आप देखें फैब फोर में इस वक्त टेस्ट के सबसे बड़े बैटर हैं, आसपास भी कोई नहीं है, आसपास में कोई क्यों नहीं है, ना राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड छोड़ने वाले हैं ये, और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के ऊपर भी एक खतरा बन जाएंगे। 100 पे 100, 100 पे 100, 100 पे 100। आपको पता है जो इन्होंने पोस्ट कोविड एरा का जिक्र किया ना, 1700 मार दिए उसके बाद, प्री कोविड एरा 1700, उसके बाद अभी तो और ज्यादा हो गया है, 18-19 पे आ गए होंगे अभी। टेस्ट करियर की बात की जाए तो 67 50 है और 36वां 100, तो 67 50 और 36वां 100, मतलब आप देखिए कितना डिफरेंस है 50 और 100 में। मतलब एक तरह से कन्वर्जन रेट की दिक्कत जो रूट को रही थी, क्या बोलते हैं अनुराग? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हर मैच में तो कोई भी खिलाड़ी शतक नहीं बना सकता ना। हाँ, आप कह सकते हैं कि मतलब जैसे 67 50 है, उनमें से अगर वो 10 50 को भी कन्वर्ट किए होते तो आज उनके शतक जो है तो 46 47 के लगभग आपको दिखाई, शतकों के लिहाज से भी तेंदुलकर के आसपास रहते। लेकिन वो अभी भी पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनके अभी करियर में अभी वो 2 साल 3 साल जितना भी खेलेंगे तो उसमें वो सचिन तेंदुलकर की रिकॉर्ड तक भी पहुंच सकते हैं, है ना। क्योंकि आप देखिए कि फैब फोर में आप ले लीजिए तो स्टीव स्मिथ भी काफी शानदार प्लेयर है, लेकिन फिर भी जो रूट ने जो है तो शानदार बल्लेबाजी से अपना वो मुकाम हासिल किया है कि वो आज सचिन तेंदुलकर के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के आसपास लिए खतरा बन हम आने की बात तो करते हैं, पर आपको पता है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के पास आने के लिए जो रूट को ऑलमोस्ट अभी कम से कम 2.5-3 साल सेम फॉर्म से ऑलमोस्ट हर मैच में खेलना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट आपको इतने सारे नहीं मिल रहे जितने T20s और यहाँ पे लीग मैचेस मिल रहे हैं। और ऐसे में अगले 2 साल में उनका फॉर्म क्या रहने वाला है, 2 साल में किस तरीके का प्रदर्शन करने वाले, इन सब पे डिपेंड करेगा। मैं अभी भी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा आश्वस्त हूँ कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो रूट जो है तो अगर कंसिस्टेंसी के साथ 2 साल 3 साल ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहते हैं तो वो आसपास पहुंच सकते हैं, है ना। मेरा भी मानना है कि उनके रिकॉर्ड तोड़ना अभी भी कई बल्लेबाजों के लिए इसमें जो रूट भी है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। वहां तक वो पहुंच सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके के वो किस कैलिपर के वो प्लेयर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, और वो अगर जो रूट ही कर सकते हैं, मैं ये कहूंगा। बिल्कुल कोई डाउट नहीं, है ना। क्योंकि विराट कोहली ने तो अब संन्यास ले लिया है ना। हम पहले सोच रहे थे कि विराट कोहली पहुंचेंगे, है ना। स्टीव स्मिथ अभी भी खेल रहे हैं, है ना। और आप देखिए कि केन विलियमसन भी अभी मतलब काफी दूर हैं। तो जो शतक के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो रूट ही है एक बल्लेबाज जो वहां तक पहुंच सकते हैं। टेस्ट में जो रूट के आसपास भी नहीं है सर कोई इस जनरेशन में। और मैं आपको बता दूं, सर एलेस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ना कोई छोटी बात नहीं थी किसी इंग्लैंड के बल्लेबाज के लिए। ना केवल तोड़ा है बल्कि एक स्टेटमेंट दे दिया है ना कि अगर जो रूट नाम का बंदा क्रीज पे मौजूद है, अगर वो 10 पे खेल रहा हो
अगर वो 100 पे खेल रहा है और 150 पे आप सेटल नहीं हो सकते, और वो आपको सेटल होने ही नहीं और देगा। मैं आपको बता दूं 36वां नहीं, ये 37वां 100 है जो रूट का, और जो रूट ने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है। 3600 राहुल द्रविड़ के नाम थे टेस्ट क्रिकेट में, और जो रूट ने अब टॉप 5 में एंट्री दर्ज करा ली है सेंचुरीज के लिहाज से, शतकों के लिहाज से टेस्ट क्रिकेट में। आपको लिस्ट बता देता हूं, बहुत ही एलीट लिस्ट है ये। जो रूट breaks into the top 5 for the most test centuries, going past 36 each by Rahul Dravid and Steve Smith. Steve Smith को भी पीछे छोड़ दिया है, और द ग्रेट द वॉल ऑफ इंडिया द राहुल द्रविड़ को भी पीछे छोड़ दिया है। जो रूट ने सबसे ऊपर, सबको पता है, मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 51 शतकों के साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ऊपर पर हैं, चोटी पर मौजूद हैं। और सेकंड नंबर पर 45, हाँ जैक कैलिस 45 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर है। शानदार बल्लेबाज थे जैक कैलिस। फिर रिकी पॉन्टिंग 41 शतकों के साथ तीसरे नंबर पर, और कुमार संगकारा श्रीलंका के भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेयरों में से एक है। और अब कुमार संगकारा के ठीक पीछे अब आ चुके हैं रेस में जो रूट 37 शतक ठोक चुके हैं। इंग्लैंड के तो सबसे महानतम बल्लेबाज मैं कहूंगा। बिल्कुल, और जो मैं कह रहा था कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड 20 शतक ठोके हैं भाई पोस्ट कोविड एरा में, मतलब पिछले 5 साल में 20 शतक आए इस बंदे के। 17 पे था, ये 2020 के एंड के आसपास। इनके करियर को मैं 3 फेज में देखता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में जो इनका करियर रहा है ना, 3 फेज में। एक तो स्टार्ट जो किया इन्होंने, उसके बाद एक पैच आया जहां पर ये सेंचुरीज मतलब 50s को सेंचुरीज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, जो प्री कोविड टाइम था। और फिर पोस्ट कोविड ये शतकों की मतलब लगातार लगा दी। और आप देखिए ना कहीं एशियन कंट्रीज में भी आप देखिए जो रूट का, तो श्रीलंका में आप याद आता है कि उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी, इंडिया में लगाया हुआ, उसके बाद इंडिया में आए थे और इंडिया में भी उन्होंने डबल सेंचुरी लगाया था। हाँ, तो मतलब जो रूट जो है तो लगातार कंसिस्टेंट। अच्छा, ये इन्हें डिफरेंट क्या बनाता है दूसरे इंग्लैंड के बैटर से? जो रूट पे डिफरेंट क्या बनाता है, एक बार मैं वो समझा दूं सबको। बेसबॉल एरा आप जानते हैं, जो रूट हमेशा से ही अपने एक ऐसे कैलिबर के बल्लेबाज रहे हैं जो कि अपना समय लेके खेलते हैं। बेसबॉल एरा का जैसे ही स्टार्ट हुआ था ना, जो रूट को बहुत ज्यादा अग्रेसिव खेलना पड़ रहा था, इसीलिए आपने देखा कि पूरे तरीके से ओडीआई में फॉर्म डिप हो गई, पूरे तरीके से ओडीआई से बाहर हो गए। रेड बॉल में भी कुछ वैसे ही करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बाद में ये समझना पड़ा कि मैं ऐसा प्लेयर हूं जो कि मार के जेमी स्मिथ नहीं हूं, मैं जैक क्रॉली नहीं हूं, बेन लकेट नहीं हूं, मैं जो रूट हूं। मुझे वहां पे एंकर इनिंग्स खेलनी है, और उसी से जो रूट जाने जाते हैं वो बेसबॉल में जाके ना आधा टेढ़ा शॉट खेलने की जगह कोशिश करते हैं सीधे बल्ले से खेलने का। और ये चीज जो रूट को खास बनाता है बाकी जितने इंग्लैंड के बैटर्स है उनके कंपैरिजन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।